ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जनपद टिहरी से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सोहन खंडेलवाल आजकल जनपद टिहरी के लोगों के लिए रहनुमा साबित हो रहे हैं। जहां जनप्रतिनिधि हो या अन्य, हर कोई खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों से निकलने पर अनेकों बार सोचता है, लेकिन उपाध्यक्ष सोहन खंडेलवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने जनपद क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनते हैं और साथ ही उसे निस्तारण कराने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। आजकल खंडेलवाल स्थानीय लोगों के घर घर जाकर अपनी सरकार की 3.5 साल की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम करते दिखाई देते हैं। सोहन खंडेलवाल ने हमारे श्रमिक मंच संवाददाता को बताया कि वह एक जनप्रतिनिधि हैं और ये उनका दायित्व है कि वह लोगों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान भी करें। परंतु जब कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएगा ही नहीं तो लोगों की परेशानी के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी। उन्होंने कहा कि अक्सर ही वह अपने देवतुल्य जनता के बीच नजर आते हैं। खंडेलवाल के इस क्षेत्रीय भ्रमण से टिहरी जनपद के स्थानीय लोगों में एक खुशी की लहर है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं में खंडेलवाल ऐसे नेता हैं जो यहां के स्थानीय लोगों का रहनुमा बनकर जनपद टिहरी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई देते हैं। खंडेलवाल के इस क्षेत्रीय भ्रमण से विपक्षी दलों ने सोहन के क्षेत्रीय भ्रमण को राजनीतिक दिखावा करार दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि खंडेलवाल का अपने क्षेत्रीय भ्रमण के बहाने आगामी चुनाव को देखते हुए जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। मेरा उद्देश्य क्षेत्र भ्रमण का ये है कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो लॉकडाउन पीरियड में जो हमारे प्रवासी भाई जो जगह जगह से लोग आए हैं उनके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं कराई हैं। रोजगार के लिए स्वरोजगार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाली है, जिसमें 3 लाख तक बिना किसी गारंटर के सरकार लोन दे रही है और 25 लाख रुपए तक इसका ऋण का एक मापदंड बनाया गया है, जिसमें जो हमारे युवा भाई रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए जैसे मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मशरूम है, ऑर्गेनिक खेती है, प्लांटेशन है, फोटोस्टेट मशीन है, जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए सारे ऋण की व्यवस्था है। और हम घर घर में जाके इन योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि वो स्वावलंबी बन सकें। और जिस हिसाब से आपको पता होगा कि जापान में और आपका चाइना में घर घर में कुटीर उद्योग है, सरकार का एक विजन है इस समय कि घर घर में इस समय लॉकडाउन में घर घर में कुटीर उद्योग हो और हमारे युवा भाई जो है स्वावलंबी बन सके। देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के सीएमओ कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य महकमे पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नेगी ने बताया कि वह लोग लॉकडाउन के डे 1 से अपने व अपने परिवारों की जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी के दौरान मरीजों की देखभाल करते आ रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य विभाग ने चतुर्थ वर्ग कार्मिकों को कोरोना वॉरियर्स का सम्मान देने के बजाय उनसे बात करना भी ठीक नहीं समझा। अध्यक्ष ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने अपने प्रमोशन की जायज मांग स्वास्थ्य महकमे से की है, लेकिन 26 दिन बाद भी डीजी हेल्थ ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। वहीं अब विभाग के इस रवैये से तंग आकर प्रदेश के अन्य जनपदों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पिछले 7 सितंबर से 12 सितंबर तक काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया और 14 से 17 सितंबर तक अलग अलग अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। बावजूद भी किसी ने झांकने की कोशिश नहीं की, तो अब ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बीते 24 सितंबर से बिना अन्न ग्रहण किए फिर भी अपनी ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन भूखे कार्मिकों को देखकर भी डीजी हेल्थ का दिल पसीजता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम ही देख रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे सुनने को तैयार नहीं और हमारे डीजी महोदय जो है हमसे वार्तालाप करने तक को तैयार नहीं। कोरोना काल में हम बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा के नौकरी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उसके उपरांत भी सरकार हमारी बातें को सुनने नहीं, हमसे वार्तालाप करने को तैयार नहीं है। जबकि हम 7 तारीख से जो है आंदोलित है और 7 तारीख से 12 तारीख तक तो हमारा काला फीता बांध के विरोध किया गया।
और 14 तारीख से हमने सीमो के माध्यम से डीजी महोदय को विज्ञापन दिया और जब तक हमारी वार्तालाप नहीं होती हम बिना अनग्रहण किए हुए अपनी ड्यूटी को करते रहेंगे। नेगी जी, क्या लगता है जिस तरीके से आपको सम्मान मिलना चाहिए उल्टा आपको शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? ये तो सरकार का और हमारे जो डीजी महोदय के लिए बड़ा दुर्भाग्य का बात है, क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी सबसे छोटा कर्मचारी है और जिंदगी और मौत के बीच में वही लगता है, लेकिन मान सम्मान डॉक्टरों का और नर्सिंग का होता है, जबकि सबसे ज़्यादा कार्य जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी करता है, मरीजों के टच में वही रहता है, मरीजों की पूरी सेवा वही करता है, उनकी बेडिंग वही बदलता है, उनको खाने देने के लिए अंदर वही जाता है और दवाइयों का भी हिसाब किताब जो है देने के लिए अंदर वही जाता है। और बिल्कुल मेरे कहने का मतलब ये कोरोना वायरस के मरीजों के साथ बिल्कुल टच में रहता है, उसके उपरांत भी हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021 कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed। डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।